नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। अगर आपके पास समय है तो पूरे वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत मिलेंगे आने वाले BCSC 2022 के एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत दिनों से मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी है कि सर फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, सर अभी पढ़ना छोड़ दें कि क्या करें, कैसे क्या करें। तो इस सभी चीज़ के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए एक वीडियो बना दें, जिससे कि सभी बच्चों को बेनिफिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि BCSC लेटरल एंट्री का फॉर्म कब आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो है कि 2-3 साल के रिकॉर्ड लगते हैं, अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म दिया है नहीं। आज मई का 28 तारीख हो भी गया है कुछ दिनों में, यानी कि अब जो है कि जून आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि BCSC का फॉर्म आएगा तो 10 दिनों में ही कंप्लीट करवा देता भरवा के। बोर्ड एक्टिव है, ये चीज़ हम जानते हैं। जैसा कि ITI का फॉर्म आ गया, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा गया, BCSC का फॉर्म भरा गया, सभी चीज़ हो रहे हैं। और जो है कि लास्ट में हमारे BCSC के एग्ज़ाम होते हैं, इनका एग्ज़ाम का भी जो है कि फॉर्म आने वाला है, इन्हीं का आने वाला है। तो 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के डेट भी घोषित हो चुके हैं, तो अभी तक फॉर्म आया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपके जून माह में फर्स्ट वीक में 1 जून से 10 जून के अंदर में आपके फॉर्म हो सकता है कि देखने के लिए मिल जाएंगे, आ जाएंगे। चूँकि डिप्लोमा वालों का 7 जून तक लास्ट डेट है भरने का, तो हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, या तो जो है कि जून में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कम से कम तो 1 माह का जरूर फॉर्म भरने का समय देगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम का टेंटेटिव डेट कब जाता है, जुलाई में होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, और देखिए कि फॉर्म कब आएगा, तो यही चीज़ बता रहे थे कि जुलाई के लास्ट वीक में जो है कि जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म आने की चांसेस हैं। एग्जाम कब होने का चांसेस है, तो जुलाई में एग्जाम होने की चांसेस है। तो सोच रहे होंगे कि सर इतना कम दिन समय क्यों मिल रहा है। तो देखिए, वो अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार चल रहा है, जो कि जब बच्चे 6 सेमेस्टर में एंट्री कर जाते हैं तभी से ही लोग जो है कि प्रिपरेशन करना तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें जो है कि बीटेक अगर करना रहता है तो मन से अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है फॉर्म तो आएगा। फॉर्म में तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में हमें देखिए 5 बार जितने होते हैं कॉलेज में जमा होते हैं, और कॉलेज से सिर्फ आपको क्या लगेगा, कॉलेज में सिर्फ अगर 6 सेमेस्टर में है, अपेयरिंग में है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं तो जैसे आप पास आउट है तो आपके पास 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है, तो उसी से मार्क्स वगैरह पूछा जाएगा तो वो भर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ लगता है, चूंकि 2014 जब आप एडमिशन लिए होंगे तभी का आपका क्या क्या बना होगा, कास्ट होगा, इनकम होगा, रेसिडेंशियल होगा। तो ये सभी चीज़ खैर कास्ट रेसिडेंशियल कभी बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग क्या करते हैं, न्यू अपडेट कर लेते हैं। चूंकि अब ब्लॉक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिलअप करते हैं और हमारे ईमेल पर हमारे फ़ोन में ही जो है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी चले आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमको क्या क्या जरूरत होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का, रेसिडेंशियल का और इनकम का। इस इनकम का थोड़ा कम पता है, लेकिन कास्ट और रेसिडेंशियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्ट एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग, अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट का यूज करते हैं, ठीक है, या EWS हो गया, DQ हो गया, तो वो सभी चीज़ अच्छे से उसमें मेंशन देखिएगा रहेगा कि आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं। जैसे EBC1 में तो EBC1 होना चाहिए, BC2 से करते हैं तो BC2 क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई भी चल के परेशानियां नहीं हो। क्योंकि इस बार भी 2021 वाले में भी बहुत सारे बच्चे के साथ जो है कि ये दिक्कतें हुई, 2020 में भी ये दिक्कतें हुई। ठीक है, और फॉर्म जब भरिएगा तो उस समय भी आपको बताएंगे कि फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, सब चीज़ हम टोटल चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एक गलतियाँ क्या कर सकती है, आपके एग्जाम क्रैक कर लीजिए, पास कर लीजिए, एडमिशन हो जाएगा, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सभी चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी आपको देखिए, चूंकि इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मैंने फॉर्म जुलाई में आता है, चूंकि ऑनलाइन कर दीजिएगा तो 10 से 15 दिन का कार्य दिवस लगता है ऑनलाइन बना में, तो उससे जो है कि आपका सभी चीज बन के आ जाएगा मोबाइल में। ठीक है, और ये फॉर्म वो भरते हैं जिनका रेसिडेंस क्या होना चाहिए, वो बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि जो बिहार में रहते हैं उनके लिए ही यह फॉर्म सिर्फ
होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा DQ जो DQ लगाते हैं या EWS वगैरह है तो वो EWS अपना बनवा के रखे होंगे। ठीक है, अब देखिए कि एक बात आता है कि सर BCCLA का फॉर्म फी कितना लगेगा। ठीक है, तो फॉर्म फी जो है कि चूंकि देखिए इसमें है कि हर जो होता है कि सभी लोगों के पास उतना पैसा अवेलेबल एक बार में नहीं होता है। सभी हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो जो है कि बहुत सारे बच्चे ने पूछा तो कितना लगेगा, तो आप जो है कि अप्रॉक्सीमेट 2000 से लेके, ठीक है, 2000 से लेके 2500 तक जो है कि पैसे का व्यवस्था करके रख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट जो है कि डेट का वेट भी नहीं करेंगे और पहले भी नहीं, यानी कि हम लोगों को जो है फॉर्म आएगा अच्छे से समझ के तब जो है कि इसको फिलअप करना है, तो कम से कम 2000 से 2500 रुपये तक रखना है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 2000-2500 रुपये फॉर्म भरने में लगाइएगा, ठीक है, जब फॉर्म में लगा दिए तो आप क्या सोचिएगा कि सर 2000-2500 तो काफ़ी महंगा फॉर्म। स्वाभाविक सी बात है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2000 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि सर इतना महंगा फॉर्म भर दिए, तो आपके मन में चलेगा कि हर हालत में जो है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, चाहे कैसे करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है कि BCCLA का क्या खोजेंगे, इसका जो है कि आप देखेंगे कि BCCLA का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चूंकि देखिए हम शुरू में ही बता चुके थे, इसमें जो है कि अगर आप चाहेंगे कि इंटर का या 12 का मैथमेटिक्स पढ़ ले, इससे हो जाएगा, या कहीं से फिजिक्स पढ़ ली, क्या कहते हो, मैकेनिक्स पढ़ ली, हो जाएगा, तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है रिजल्ट। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जो है कि इसमें से देखिए सोचने वाली बात होती है कि थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक साल गैप पढ़ के डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। यानी कि जब आप लेटरल एंट्री से जाते हैं तो एक साल माना जाता है कि आपने जो है कि सभी चीज़ पढ़ के अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, उसमें से बीटेक लेवल में जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई होती है उसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है उसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, मैकेनिक्स हो, वहां से सिलेबस को काट के क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी दिया जाता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी दिया जाता है, और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, एक गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज किसका कंडीशन है, तो आपके मन में हर हमेशा चलेगा कि नहीं जो है कि हमको किसी भी हर हालत में एग्जाम को निकालना है। एग्जाम को निकालने के लिए रूबरू होइएगा, फिर सोचिएगा नहीं मेरा सिविल ब्रांच है डिप्लोमा में तो हमको जो है कि बीटेक में भी सिविल चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है, नहीं किसी बच्चे का कोई भी ब्रांच डिप्लोमा पर है और सोचेंगे हमको कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा, जुनून जोश जुनून से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं अच्छे रैंक पाइएगा और जो है कि तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। और उसके बाद मन में आपका क्या चलेगा, अच्छा रैंक लाएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, थोड़ा सा मतलब फैसिलिटीज खोजना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप मेहनत से कतई पीछे नहीं भागे, क्योंकि यहाँ से आपको 6 सेमेस्टर में है तो 6 सेमेस्टर पर भी ध्यान देना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उस पर भी ध्यान देना है, और साथ में जो है कि इस एग्जाम को भी क्रैक करना है। तो कैसे क्रैक करना है, इसके लिए अगर आप चाहते हैं खुद से पढ़ने के लिए तो 2020 में मैंने पढ़ाया, 2021 मैंने पढ़ाया, 2022 का बैच अभी जो है कि कंटिन्यू यूट्यूब पर भी जो चल रहा है, चल ही रहा है। थोड़ा समय कम है इसलिए कम वीडियो आ रहा है, और यूट्यूब जो है कि पेड बैच जो है कि अभी ऐप पर चल रही है क्लास। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। अब तो अब देखिए सर इतना पैसा 2000 से 2500 अगर हम खर्चा करेंगे किसमें, बुक क्या कहते हैं फॉर्म भरने में, तो क्या आप 500 रुपये जो है, क्या यहाँ से 500 अगर मार्केट में जाइएगा तो 500 या 350-400 में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, ठीक है। और मार्केट में क्वेश्चन बैंक 1 से 2 मिलेंगे, यानी कि माने 1-2 राइटर के मिलेंगे, वो भी राइटर नहीं कहिए तो अच्छे से मैंने बुक मिलेंगे क्वेश्चन, जिसमें कि मतलब कि उस सिलेबस से रिगार्डिंग दिया हुआ रहता, क्वेश्चन का सेटअप अच्छा नहीं रहता, अगर है भी तो क्या कहते हैं उसमें जो है कि सही है गलत है, उसमें आपको सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि अगर ये क्वेश्चन बैंक में आप पैसा दे के बर्बाद कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हो जाएगी। आप सोचेंगे क्या ये पैसा बेकार लगा दे। यहाँ से आपको सबसे बेहतर तरीका है कि आपका क्लास जो है कि अभी जो है इसमें से सिलेबस पूरी अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट करके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में क्या है, सिलेबस में आपको प्रत्येक पॉइंट, जैसे मैंने इंग्लिश होगा, इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कवर किए हैं, तो एक बैच का खत्म भी कर दिए, दूसरे बैच का चल रहा है और बहुत ही जल्द जो है कि उनका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर जो अभी नहीं जुड़े हैं तो न्यू बैच में ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो है कि पढ़ाई के
पढ़ाई को उड़ान दीजिए और जो है कि मनचाहा कॉलेज में एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बिल्कुल ही कम फीस, 500 कुछ नहीं होता है, ठीक है। 500 अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है तो आपके लिए 500 कुछ नहीं है इसके मुकाबले में, यानी फॉर्म से भी तो कम ही ना, 4 गुना कम लग रहा है। फिर भी आपको बेहतरीन तीनों विषय मिलेंगे, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो उस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका, मैकेनिक्स हो गया और हो गया इंग्लिश। इस तीनों चीज़ की सुविधाएं दी जाती है, सभी विषय को पढ़ाया जाता है। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक जो आप मार्केट में खरीदेंगे उसका टोटल PDF अवेलेबल है मेरे पास, हम आपको शेयर कर देंगे, आपके पास भेज देंगे और आप जाके उसमें से देखिएगा कि क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप मिला के देखिएगा क्या मेरा लेवल पढ़ाने का क्या वह लेवल है या नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे वैसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत 2020 से देख रहे, 2021 से देख रहे हैं, क्या अगर वो एग्जाम दिए हैं तो उन्हें पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या, वो कैसे पढ़ाते और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि इम्प्रूवमेंट करने का और हमेशा लगे हुए रहते हैं कि जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर ले तो बच्चे को और कुछ ज़्यादा दे इतना कम फीस में। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज आने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पढ़ाई वाले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।